जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पंजीरी भूज रही हूँ धनिया का, तो शाम के पूजा के लिए भोग लगाने के लिए गोपाल जी को। तो हम सोचा आप लोग को दिखा दें। मैं भून चुकी हूँ, अब इसे मैं मिक्सर में पीसूँगी। तो पहले इसके पहले सिंघाड़ा का आटा जो मैं हलवा के लिए भी रखी हूँ और ये पंजीरी के लिए मैं भूज चुकी हूँ। तो गाय मैं हलवा भी बना चुकी हूँ और ये पंजीरी मैं भूज भी चुकी हूँ। पंजीरी के लिए सिंघाड़ा का आटा है और जो धनिया भूजी हूँ गाय, तो उसे मैं अभी पीसना बाकी है। अब इससे पहले मैं दूध रख दूँ क्योंकि मखाना को खीर बनाना है। तो उधर मैं पीसती रहूँगी, इधर मेरा ये दूध पक जाएगा, मतलब खोआ बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ में इसीलिए मखाना भी डाल दूँगी। तो मखाना खीर मैं बना रही हूँ गाय। तो देखिए मखाना खीर, मखाना तल कर निकाल कर, मतलब घी में मखाना तल कर रख दिया जाता है, फिर दूध चढ़ाकर उसमें चीनी डालकर गाय मैं धनिया देखिए पीस चुकी हूँ। धनिया पीस ली हूँ। अब उधर मैं दूध रख दी हूँ और उसमें चीनी डालूँगी। और मखाना घी में भूना जाता है, लेकिन मैं ऐसे खड़े ही डाल दूँगी, बहुत काम करना है। तो गाय ऐसे भी डाल सकती हूँ, भून कर भी। ये धनिया मैं पीस ली हूँ गाय। और ये सिंघाड़ा का आटा है, आधा का मैं यह हलवा बनाई हूँ और आधा का थोड़ा सा रख दी हूँ पंजीरी बदे, क्योंकि ज़्यादा कोई खा, बस थोड़ा थोड़ा बनाना है, क्योंकि जितना प्रसाद बनाओ कि वो सब लोग खा सकें। ज़्यादा प्रसाद बन जाता है तो इधर उधर होता है तो दोष पड़ता है गाइस। तो मैं मखाना डाल दी हूँ। अब उसमें थोड़ा कम लग रहा है तो फिर भी और डाल दे रही हूँ जाकर। गाइस देखिए मखाना डाली हूँ, फिर भी और डाल दे रही हूँ। इधर मेरा हो रहा है, उधर हम पीस उस रहे हैं गाइस। तो 12 बजे रात भोग लगाएंगे ये सब, जब गोपाल जी को उठाएंगे। देखिए ये आप तल कर भी निकाल सकते हैं। पहले घी डालकर उसमें मखाना तल, जितना आपको खीर बनाना है उतना तल सकती हैं आप। तल के निकाल लें तो फिर हाथ से मल देंगे तो फूट जाएगा सारा, जो अगर तलेंगी आप घी में। तो ऐसे भी मैं बनाती हूँ और ऐसे भी बनाती हूँ। जल्दी में हो तो ऐसे भी ख़राब नहीं आता है। मैं वैभव लक्ष्मी का ऐसे ही बनाती हूँ। वैभव लक्ष्मी पूजा के लिए मखाना खीर बनाती हूँ, तो व्रत रहती हूँ शुक्रवार को, तो ऐसे आज बना रही हूँ। और अगर विधिवत बनाना है तो आप इसे घी में तल कर और हाथ से मल देंगे तो सारा भूरा हो जाएगा। अब इसमें मैं पंचमेवा पीसूँगी। उधर मेरा खीर बन रहा है, इधर मैं पंचमेवा पीसूँगी गाइस। तो मखाना, काजू, बादाम ये सब मैं डाल दी हूँ उसमें और इसे मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा दूर पीसूँगी क्योंकि धनिया में मिलाना है, खीर में ये जो बना रही हूँ खीर में मिलाना है। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, मखाना का लावा ये सब मैं पीस रही हूँ गाइस। तो पीस लूँगी तो ये थोड़ा थोड़ा सब में मिला दूँगी। पंचामृत में मिलाऊँगी, धनिया पंजीरी में मिलाऊँगी, सिंघाड़ा के पंजीरी में मिलाऊँगी, सिंघाड़ा के हलवा में मिलाऊँगी और मखाना की खीर में मिलाऊंगी। इसलिए मैं पीस रही हूँ। इसे आप इसका होमन भी थोड़ा शक्कर मिला के, आप इसमें शक्कर मिला के घी मल के और इसमें आप हवन भी कीजिएगा। जब हवन सामग्री में मिला कर भी करते हैं, इसका भी अब गए हवन कर सकती हैं आप। हम करते हैं चीनी मिला दीजिए इसमें और घी मिला कर मल दीजिए। इसी मखाना के पंचमेवा डाली हैं, जैसे बड़ा वाला काजू हो गया, बड़ा वाला बादाम हो गया और मखाना का लावा हो गया, किशमिश हो गया, गरी भी मैं डाली हूँ, गरी काट काट के डाली हूँ। गरी ये सब मिलाकर इसमें घी मिलाकर शक्कर मिलाकर आप गाय जी हवन, आप हवन का कंडा सुनगा के हवन भी कर दीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। और वैभव लक्ष्मी के दिन भी हवन कर सकते हैं इससे, और कर सकते हैं, करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के दिन करना चाहिए, इससे हवन कर सकते। लेकिन मैं आज के लिए अष्टमी के लिए बता रही हूँ। तो आप शाम को जब पूजा रात को करेंगे तो 5 चुटकी हवन भी कर दी, 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऐसे आप हवन भी रात को करिएगा, 12 बजे रात हाल ही पूजा करके हवन कर दीजिएगा। ज़रूर हवन करिएगा गाइस, बहुत शुभता आता है हवन करने से। भगवान एकदम तृप्त हो जाते हैं। मेरे गोपाल जी इस समय 2 बज रहा है, तो गोपाल जी को सुलाई हूँ, आप लोग को दिखाई हूँ। और इतना मैं पंचमेवा ये सब सारा मेरा इकट्ठा सामान कर ली हूँ। अब इसे मैं साइड में करके ढक के सारा रख दूँगी, तो आराम रहेगा रात को पूजा करने के लिए। गाय मैं मिला ली हूँ, थोड़ा कम लग रहा है तो मिला दे रही हूँ। और ये
इसमें मैं घी भी धनिया पंजीरी में देसी घी, अगर गाय का है तो गाय का, नहीं तो शुद्ध घी। ये मैं घी अपने खुद बनाती हूँ। मेरा दूध आता है तो मैं साढ़ी उतार लेती हूँ तो घी बना लेती हूँ। अरे डिब्बे भर भर कर मेरा घी हो जाता है। साढ़ी अच्छी दूध लेती हूँ गाय जी। यहाँ पे तो 80 में दूध मिलता है। अगर बढ़िया दूध लेंगे तो 70-80 और इसे 50 में भी मिल रहा है और 50 में भी दूध मिल रहा है, लेकिन हम 70-80 वाला लेते हैं। 80 वाला लेते हैं दूध, 70 वाला लेते हैं और एकदम प्योर दूध रहता है। तो साढ़ी बहुत अच्छा मिल जाता है तो मैं माठा मार लेती हूँ। चाहे मशीन में मारूँ, मिक्सर में मशीन में लगा देती हूँ तो हुर से हो जाता है। एक दिन मैं बनाकर डालूँगी कि मैं मट्ठा कैसे बनाती हूँ। मिक्सर में बनाती थी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा, नैन तो बहुत जल्दी निकल जाता था, लेकिन काम करना ज़्यादा पड़ता था, उसे सफाई करना ज़्यादा पड़ता, इसलिए मैं हाथ से मारने लगी। टोप में हाथ से मार देती हूँ, 5 मिनट तैयार हो जाता है। बस छोड़े जो उससे मारती हूँ वहीं भर। गाय देखिए टाफ़ी वगैरह ये सब मीठा मंगाई हूँ। पेड़ा है गोपाल जी को चढ़ाने के लिए, ये सब शाम को मैं चढ़ाऊँगी। एक केला है, सेव है, गोपाल जी को शाम को चढ़ाऊँगी। गाइज खाने के लिए मैं अलग से निकाल ली थी जो फरहारी हो खाए। ये मक्खन है, सुबह भोग लगाए थे, शाम को लिए भी रखी थी। ये दही है, चना है, लाई है और ये पंचामृत बनाई हूँ। गाय जी केसर है मेरा तो पंचामृत में डालूँगी, मखाना के खीर में डालूँगी केसर। ये शुद्ध केसर है गाय। इतनी छोटी सी डिब्बी 600 का आता है, 250-600 का, 250 का आता है, 300 का आता है, 400 का आता है, 600 का आता है। जैसे लेंगे उसे छोटे छोटे ढक्कन रहेगा। इसमें मखाना में डाल दी हूँ पंचामृत में मैं सब कुछ डाल चुकी, केवल दही नहीं डाली हूँ क्योंकि 12 बजे रात में अगर बनाना है पंचामृत तो सब डाल दूँ, दही डाल दूँगी तो जम जाएगा दूध, कच्चा सुबह का दूध है। इसलिए जब शाम रात को बैठूँगी पूजा करने, दही बने सारा मैं सब इकट्ठा कर लूँ। बस दही पंचामृत में दही मिलानी है और ये जो गरी वरी किशमिश काटे वो भी मिला लूँगी। थोड़ा सा उसमें निकाल कर स्नान के लिए रख लूँगी, बाकी सारा पंचामृत बना दूँगी। तो गोपाल जी को पिलाया। पंचामृत जो नहलाया जाता है वो उसमें मिलाया नहीं जाता क्योंकि भगवान को भोग के लिए तैयार कर रहे हो ना। अगर आप पान करना है तो जो नहलाएं उसी में से एक एक बूंद पान कर लीजिए, माथे चढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आपको पूजा के बाद भोग लगाने के बाद मिलाना हो तो एक बूंद आप टपका सकते हैं। जैसे जो नहलाई हैं उसमें का भोग गोपाल जी के लग जाए, नारायण जी को लग जाए, कि जो जिसे भी चढ़ाना हो, भोग लगाने के बाद पंचामृत जो नहलाई एक बूंद डाल दे तो पंचामृत हो जाता है सारा। चरणामृत बन जाता है। पंचामृत तो बनता है, चरणामृत बोल जाता है। अगर स्नान वाला एक बूंद डाल दी है तो चरण। लेकिन बिना गोपाल जी या कोई भी भगवान के लिए बनाए तो पहले भगवान भोग लगा ले, जब बांटने लगे तभी मिलाना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी आप उनका जूठन है पंचामृत आप सेवन करिए। जरूर नहीं चरणामृत बना मतलब कि उसमें डालें। अगर जिसे डालना हो, कथा जब सत्यनारायण जी का कथा सुना जाता है तो जो स्नान के रहते हैं वहीं उसमें भोग लगाने के बाद डाल देते हैं बूंद पंडित जी। तो गाइस ये मेरा सारा तैयार हो गया। मैं इसे ढक कर जा रही हूँ, रख दूँगी। और जो पंचामृत है उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, नहीं जम जाएगा रात को। गाइस अभी मेरा सजावट हो रहा है, शुरू हो रहा है। मेरे घर के सब सजावट कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं तो सब भोग की तैयारी कर रही हूँ, वो लोग सजा रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत सजाए मैं दिखा दे रहा हूँ। घुम्बाड़ा मेरा एक साइड से फाट सुबह से फूट रहा है, बोल रहा है। गाइस मैं बोली कि बस फुला कर बेड के नीचे सारा डाल दो, रात को सब जब सब सो जाएंगे तब इकट्ठा बना कर सब 3-3 ठे एक में करके सटा कर सब सजाना। अभी सजा रहे हो, सारा बोल जा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। और गाइज अगर नींद में बोल जाए तो आदमी डर भी जा से। देखिए गाइज मेरा मेन दरवाजे के पास, गेट के पास नहीं, गेट तो और इसके आगे है। ये मेरा दरवाज़ा है मेन का। तो अंदर आने का, गेट के बाद का अंदर आने का दरवाज़ा है ये। तो मैं अपना दरवाज़ा सजवा ली हूँ और अभी डिजाइन बना रही हैं गाइज। ज़्यादा इस साल सजावट कम, अभी सजा रही, हाँ सजा रही हैं गाइस। तो देखिए तो मेरा तैयारी हो गया है। अब मैं आरती पूजा करूँगी, जाऊँगी मंदिर से आकर फिर